नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक। किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की होगी शुरुआत। सीएम योगी ने दिए निर्देश। 24 मई को नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी। देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि बैठक में होंगे मौजूद। संभल मस्जिद कमेटी को झटका। जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। गर्मियों में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के आदेश। कटौती और ट्रंपिंग को रोकने को कहा। कानपुर एक्सप्रेस वे पर वाहन गति सीमा तय। बाइक छोड़े वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध। ऑटो और लोडर पर भी प्रतिबंध लागू। और यूपी में मौसम का बदला मिजाज। 4 जिलों में बारिश, 18 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। झांसी में पारा 45 के पार पहुंचा। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल कासगंज का दौरा। जिले की नवीन पुलिस लाइन का उद्घाटन करेंगे सीएम। 724 करोड़ की 60 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। नवीन पुलिस लाइन का निर्धारण भी करेंगे सीएम। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे नवीन पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर। जनपद में लगभग 3 घंटे तक रुकेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के आगमन पर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। जनपद कासगंज में कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आगमन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज की नवीन पुलिस लाइन में 724 करोड़ की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ अधिकारी यहाँ पर ये पूरा मंच तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ ये पंडाल के अंदर लगभग 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें, कासगंज जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आपको बता कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3 घंटे कासगंज में बिताएंगे। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर है, जहां कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री में सीजीएसटी का छापा पड़ा है। करोड़ों के टैक्स की हेरफेर की संभावना है। कई टीमों ने एक साथ फैक्ट्री व घर पर मारा है छापा। पनकी दादानगर फैक्ट्री व तिलक नगर पर छापेमारी हुई है। तो पनकी दादानगर फैक्ट्री व तिलक नगर के घर पर छापेमारी हुई। कानपुर से अहम खबर। कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री में सीजीएसटी का छापा पड़ा है। करोड़ों के टैक्स की हेरफेर की संभावना जताई जा रही है। कई टीमों ने एक साथ फैक्ट्री व घर पर मारा है छापा। पनकी दादानगर फैक्ट्री व तिलक नगर घर पर छापेमारी हुई। कई टीमों ने एक साथ फैक्ट्री व घर पर छापेमारी की है। पनकी दादानगर फैक्ट्री व तिलक नगर घर पर छापेमारी की गई। तो कानपुर से अहम खबर। कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री में सीजीएसटी का छापा पड़ा है। और सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका, सीजीएसटी का छापा पड़ा है, कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री पर यह छापेमारी हुई है। करोड़ों की टैक्स की हेरफेर की संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, मैं बता दूं, जीएसटी की जो टीम है वो काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। और ये क्योंकि जो भी शिकायतें आती हैं या उनके जो भी सूत्र हैं, वो जिस तरीके से उनको ये जानकारी देते हैं, उसके बाद टीम एक्टिव हो जाती है और बाकायदे छापेमारी कर रही है। और इसी कड़ी में आज जो है जो टीम है उसमें टीम या जो कहा जाता है कि जो
बैग बनाने की जो कंपनी है, कैरी बैग बनाने की फैक्ट्री है, वहां पर SGST का जो छापा है वो पड़ा है और कहा गया है कि करोड़ों रुपए की जो टैक्स की हेरा फेरी है वो इस कंपनी द्वारा किया गया है और यही वजह है कि जो SGST की टीम है वो फैक्ट्री और इनके घर पर, यानी कि 3 जगह छापेमारी ये टीम ने करी है और काफी सामान और दस्तावेज, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो है खंगाली गई हैं और बाकायदा जो है 15 लोग टीम में थे और पूरी जो जानकारी थी उस अनुसार घंटों टीम ने जो है वहां पर जांच करी और जांच के बाद जो है चली गई है और अब कुछ ही देर में हो सकता है कि अधिकारियों की बाइट भी आ जाए जो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और उसमें पूरी जानकारी होगी कि SGST की टीम ने क्या कुछ कार्रवाई करी है फैक्ट्री के ऊपर। हाँ बिल्कुल सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कानपुर से अहम खबर, कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी हुई है, CGST की छापेमारी हुई है, करोड़ों की टैक्स की हेरफेर की संभावना, आशंका जताई जा रही है। और अगली खबर आगरा से है, चलती हुई EV स्कूटी में आग लगी है, दूध उकर चली स्कूटी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को दी गई सूचना, न्यू आगरा क्षेत्र के अबू लाला दरगाह के पास की यह घटना है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। न्यू आगरा क्षेत्र के अबू लाला दरगाह के पास की घटना बताई जा रही है। तो चलती हुई EV स्कूटी में आग की घटना सामने आई, दूध उकर जली है स्कूटी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां भीषण गर्मी के चलते स्कूल बंद किए गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। BSA आलोक सिंह ने लेटर जारी कर सूचना दी है। कई दिनों से चल रही हीटवेव के चलते अवकाश घोषित किया गया। बीस मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। BSA आलोक सिंह ने लेटर जारी कर सूचना दी है। और अगली खबर एटा से, जिला पंचायत सदस्य ने दलित परिवार से दबंगई की है। मुकेश यादव ने दलित परिवार को जमकर लाठियों से पीटा है। जमीन कब्जाने को लेकर पीट कर महिला व 6 लोगों को घायल किया। बर्बरता से दलित परिवार को पीटने का वीडियो सामने आया है। पीड़ित परिवार ने जलेसर थाने में तहरीर देकर न्याय मांगी। मुकेश यादव पर जमीन कब्जाने के लग चुके हैं आरोप। जिला पंचायत में वार्ड नंबर 11 के सदस्य हैं मुकेश यादव। तो एटा से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। अंबेडकर जयंती के दिन भी एक दलित को मारी थी गोली। जलेसर के अरबगढ़ गांव का ये जमीन कब्जाने का मामला। तो मुकेश यादव पर जमीन कब्जाने के पहले भी आरोप लग चुके हैं। जिला पंचायत में वार्ड नंबर 11 के सदस्य हैं मुकेश यादव। जलेसर के अरबगढ़ गांव का है ये जमीन कब्जाने का मामला। जिला पंचायत सदस्य ने दलित परिवार से दबंगई की। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, दलित परिवार पर बर्बरता का ये वीडियो सामने आया है, जमीन कब्जाने का आरोप लगा है, क्या है पूरा मामला? मनोज जी, आपको बता दो, ये पूरा मामला थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरबगढ़ गांव का है, पर अवैध तरीके से कब्जा करने और जिला पंचायत सदस्य ये पहुंचा है। वहीं आपको बता दें, ये पूरा मामला जब यानी सामने आया, जब वीडियो वायरल हुआ, एटा में जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव की दबंगई सामने आई है, जहां पर ये वीडियो वायरल हुआ है।
वहीं आपको बता दें इसी के व्यक्ति के भाई ने अम्बेडकर जयंती के दिन एक दलित व्यक्ति को गोली मारकर घायल किया था। तब भी ये तनाव वहां पर रहा, लेकिन पुलिस के द्वारा पूरी तरह से इसको संभाला गया। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि दलितों की जमीन पर ये अवैध तरीके से ये कब्जा करने के लिए पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल ज्ञानेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जिला पंचायत सदस्य ने दलित परिवार को जमकर पीटा है। मुकेश यादव पर जमीन कब्जाने के पहले भी आरोप लगे हैं। जमीन कब्जाने को लेकर पीट कर परिवार के सदस्यों को भी घायल किया है। और अगली खबर आपको बता दें औरैया से है, जहां लेखपाल ने जीवित विधवा को मृत दिखाया है। मां को मृत दिखाकर बेटे ने हड़पी विधवा की जमीन। वरासत दर्ज करने के नाम पर जमीन बिक्री का आरोप लगा है। भरण पोषण के लिए दर दर भटक रही है पीड़िता। सदर तहसील के बमोरी के मौजा पढ़ीन का यह पूरा मामला। भरण पोषण के लिए अब दर दर भटक रही है पीड़िता। तो मां को मृत दिखाकर बेटे ने हड़पी विधवा की जमीन। वरासत दर्ज करने के नाम पर जमीन बिक्री का आरोप लगा है। भरण पोषण के लिए अब दर दर भटकती नजर आ रही है पीड़िता। और यह से यह अहम खबर, लेखपाल ने जीवित विधवा को मृत दिखाया है। मां को मृत दिखाकर बेटे ने हड़पी विधवा की जमीन। वरासत दर्ज करने के नाम पर जमीन बिक्री का आरोप है। तो भरण पोषण के लिए दर दर भटक रही है पीड़िता। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की पत्नी व आकांक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष रश्मि सिंह अपने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चित्रकूट के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कामतानाथ परिक्रमा मार्ग में महिला सशक्तिकरण के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आकांक्षा स्टोर का उद्घाटन किया। ये आकांक्षा स्टोर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की बिक्री की जाएगी, जिससे ग्रामीण आजीविका मिशन समूह से जुड़ी महिलाओं का आर्थिक फायदा होगा। इसके साथ ही इस स्टोर में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा कैंटीन भी संचालित की जाएगी। इसके बाद वह कसहाई गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने आकांक्षा समिति द्वारा आंगनबाड़ियों को दिए जा रहे फर्स्ट एड के प्रशिक्षण में भाग लिया, जहां महिलाओं को किसी भी घटना या दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों की कैसे मदद करनी है उसके बारे में उनको जागरूक किया गया। और चित्रकूट जिले की आकांक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर तनुषा TR द्वारा लिखी गई प्राथमिक चिकित्सक पुस्तक का विमोचन कर आंगनबाड़ियों को वितरित किया और उन्होंने प्रशिक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरण किया। इसके बाद वह कसहाई गांव की गौशाला पहुंची, जहां उन्होंने गौशाला से निकले गोबर से गौशाला दीदी द्वारा तैयार किए गए लोकल खाद को देखा और उसे आगे कैसे मार्केट में आए उसके प्रोत्साहन के बारे में चर्चा की। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस ने चैन स्नैचिंग के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दही थाना क्षेत्र में इस घटना का खुलासा दही पुलिस, कोतवाली सदर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम के संयुक्त अभियान में हुआ है। पीड़िता रानी देवी की शिकायत पर पुलिस ने विशेष टीम बनाई है। मुखबिर की सूचना पर करोवन सिकंदरपुर सरोसी रोड पर कुंदन सिंह के बाग के पास पुलिस ने घेराबंदी की। 2 बाइक पर सवार 4 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। घायल बदमाशों को राजेंद्र प्रसाद और श्रीकांत तिवारी उर्फ टीटू शामिल हैं। इनमें अन्य 2 पकड़े गए आरोपी नितिन और अमन हैं। मौके पर 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, चोरी की चैन के 2 टुकड़े और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य आरोपी पुलिस हिरासत में है। आज दिनांक 19/5/25 को थाना कोतवाली क्षेत्र में सिकंदरपुर सरोसी रोड पे पुलिस चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान जो बदमाश हैं उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें जो 2 बदमाश हैं उनके पैर में गोली लगी है, जिनकी पहचान राजेंद्र प्रसाद जो कि आजमगढ़ जनपद का रहने वाला है और दूसरा उसमें श्रीकांत तिवारी जो कि उन्नाव जनपद का रहने वाला है। उन दोनों पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है।
इनके इसके साथ ही इनके 2 अन्य साथी, जिसमें एक नितिन और अमन, जो कि जनपद उन्नाव के रहने वाले हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें जो इनके कब्जे से है 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, 2 मोटरसाइकिल, जिसमें एक पल्सर ब्लैक बाइक और दूसरी एक स्प्लेंडर बाइक जो है वो बरामद हुई है। इसके साथ साथ इनसे एक जो सोने की चेन है, जो इनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी 17 तारीख को दही थाना क्षेत्र में, वो भी इनके कब्जे से बरामद हुई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जू के सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग के बाद अब डीएम द्वारा गठित की गई रैपिड रिस्पांस टीम भी शहर में सक्रिय हो गई है। रेड जोन के आजाद नगर, खेवरा, नवाबगंज, विष्णुपुरी आदि इलाकों में मीट की दुकानों पर सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही नोडल अधिकारी उन्हें जागरूक कर रहे हैं। ग्वालटोली इलाके में नगरीय क्षेत्र की रैपिड रिस्पांस टीम ने मीट की दुकानों पर छापेमारी की, अभियान चलाया और मुर्गों की अलग अलग सैंपलिंग की गई है। रैपिड रिस्पांस टीम ने डॉक्टर ने बताया कि 3 तरह से मुर्गों के सैंपल लिए जा रहे हैं। बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर मीट की दुकानों की निगरानी की जा रही है। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी सभी शहरवासियों से अपील की है कि यदि कोई पक्षी और जानवर मृत दिखाई दे तो हाथ न लगाएं, तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना दें। हम लोग जैसे कि हमारी सरकार की गाइडलाइन है, हम अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन सभी दुकानों पे जा रहे हैं और दुकानों पे जाने के बाद में उनको वही दिशा निर्देश दे रहे हैं तथा ये भी बताना चाहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति नहीं है। कोई भी मीट हो वो खाने से पहले आप उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 सेकंड के लिए भी बॉयल करेंगे तो वो मीट खाने योग्य हो जाएगा, उसका वायरस मर जाएगा। तथा जितने भी जैसे लोग कच्चे अंडे खाते हैं, जिम के लोग खाते हैं, वैसे लोग सीधे पी जाते हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो कच्चे अंडे कतई मत खाएं, बॉयल करके खाएं। बढ़ रहे बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन द्वारा कमेटियां गठित करी गई हैं। इतना ही नहीं, बाजारों में मीट की दुकानों पर जांच करने और जानवरों की सैंपलिंग लेने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। जिला प्रशासन ने एक्टिव मोड अपनाते हुए इन टीमों को सक्रिय कर दिया है। रोजाना कानपुर जू में कर्मचारियों की सैंपलिंग ली जा रही है और जानवरों का उपचार कराया जा रहा है। वहीं पर जिला प्रशासन द्वारा भी कंट्रोल रूम का नंबर जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा यह अपील करी जा रही है कि अगर कहीं पर कोई जानवर मृत पाया जाता है तो तत्काल उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दी जाए। नॉनवेज खाने वाले लोगों से भी यह अपील करी जा रही है कि मीट को अच्छे से 70 डिग्री के तापमान पर पकाने के बाद ही उसका सेवन करें। ऐसे में जिला प्रशासन या लोगों से अपील कर रहा है कि लोग अपने आप को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए मास्क का और अपने आप को पूरी तरीके से कवर करने का भी प्रयोग करें। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इस बीच अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नकल कराने वाले गिरोह का सरगना साथी गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। जूनियर क्लर्क लैब अटेंडेंट में ब्लूटूथ से करा रहे थे नकल। नकल कराने वाले गिरोह का सरगना सदस्यों संग गिरफ्तार हुआ है। सरगना सूरज मौर्य सहित सदस्य शंभुनाथ अरविंद गिरफ्तार किए गए हैं। परीक्षार्थी रितेश मौर्य, हरिकेश, शिवम, अंजलि मौर्य गिरफ्तार किए गए। नवोदय विद्यालय समिति के विभिन्न पदों पर हो रही थी परीक्षा। प्रयागराज में आपको बता दें, प्रयागराज में कई स्कूल सेंटर्स से एसटीएफ ने ब्लूटूथ डिवाइस, ओएमआर सीट सहित तमाम चीजें बरामद की हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित ये परीक्षा नवोदय विद्यालय समिति के विभिन्न पदों पर यह परीक्षा हो रही थी। और शिवा शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शिवा, एसटीएफ ने नकल कराने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ब्लूटूथ डिवाइस, ओएमआर सीट सहित तमाम चीजें इनके पास से बरामद हुई हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए मनोज, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एक परीक्षा आयोजित कराई जा रही थी जो नवोदय विद्यालय समिति के विभिन्न पदों पर थी। और इसी परीक्षा में जूनियर क्लर्क और लैब असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा में तकरीबन 7 ऐसे लोग थे जो नकल कराने वाले और करने वाले इसमें परीक्षार्थी शामिल है, जिनको एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है प्रयागराज जिले से।
जिनके नाम सूरज मौर्य है, शंभुनाथ प्रजापति है, अरविंद कुमार है, रितेश मौर्य है, हरिकेश यादव है, चिमन सिंह है और अंजलि मौर्य है। ये सभी, इसमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो परीक्षार्थी हैं और जो गैंग का लीडर है वो सूरज मौर्य है। और बताया जा रहा है कि ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए ये लोग उसी भर्ती परीक्षा में बैठे थे और इनकी मददगार करने वाला गैंग का लीडर था। तो अलग अलग तरीके से इनकी गिरफ्तारियां अलग अलग समय में हुई है और ये सभी गिरफ्तारियां कल की गई हैं और एसटीएफ ने इन सभी को प्रयागराज के नगर थाने में इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया और इनको दाखिल किया है। और जरूर इसके बारे में बड़ी कड़ी एसटीएफ की टीमें तलाशें कि आखिरकार इनके गिरोह के सदस्य और कौन कौन है और जो ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए ये लोग तकनीक इस्तेमाल करते थे, इस परीक्षा में सेंधमारी कर रहे थे, और वो तकनीक इनको कहाँ से इजाद हुई, कैसे इनको मिला कि आखिरकार किस तरीके से नकल कर सकते हैं, क्योंकि हाई सिक्योरिटी रहती है और ऐसे में वो कौन कौन मददगार होंगे जो इस परीक्षा में सेंधमारी करके इनकी मददगार करते हैं। तो फिलहाल अभी 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोग गिरफ्तार होना बाकी है और एसटीएफ की जो डिप्टी एसपी के नेतृत्व में जो टीम है इस पर काम कर रही है वो जल्दी और लोगों को गिरफ्तार करेगी और इनके पास से जो भारी मात्रा पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद की गई है वो उनको भी थाने में दाखिल किया गया है। बिल्कुल शिवा शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, परीक्षार्थी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां नरवल थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने 4 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी महिला मनीषा यादव ने हत्या के बाद मासूम के शव को ससुर के पास लिटा दिया। रविवार रात हुई इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब बच्चे के पिता सुशील यादव उसे खाने के लिए जगाने पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में महिला ने जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ भाग गई थी और 22 अप्रैल को थाने में समझौते के बाद वापस घर लौटी थी। ग्रामीणों का कहना है कि उसका चाल चलन पहले से ही संदिग्ध था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये एफआईआर थी जिसमें कि 3 साल का बच्चा था, उसका गले का जो धागा था उसको यूज़ करके उसको स्ट्रैंगल करके मारा गया था। पुलिस वहाँ गई तो उसमें कई पहलुओं पे भी जांच की जा रही है। फिलहाल वो मदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और फैक्ट्स जैसे लाइमलाइट में आएंगे विल इन्फॉर्म यू। ये घटना हुई है, बच्चे को माँ ने बच्चे को गर्दन दाब के मार दिया। कब हुई थी शादी आपके बेटे की? ये सन 2019 में पहली बार ये घटना हुई? इसके पहले भी एक बार भग भी चुकी है यार। इसके 1 महीने पहले, और उसी लड़के को, इस औरत को, दोनों को एक जगह थाने में बंद भी रखा है। मेरे भाई सन 2019 में शादी हुई थी। उसके बाद किसके साथ हुई थी? मनीषा के साथ। कहाँ पे हुई थी? ये महमदपुर गाजीपुर। अच्छा। गाजीपुरा सोथा। कल की क्या घटना हुई है? कल की घटना ये हुई है कि हम लोग खेती किसानी कर रहे थे। वहाँ से हमारे दादा और उनकी बहू और नाती साथ में आए सभी लोग। उसके बाद दादा हमारे छत के ऊपर लेट गए जाके और बेटा नीचे रहा। ठीक, उसके बाद इसको बेड में लेटाने के बाद इसको उल्टा करके इसके सीने पीठ में पैर रख के और धागा गले में था, धागा पकड़ के खींच लिया। खींचने के बाद इसको मृत्यु करके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां दिव्यांग महागठबंधन की बैठक में आज शिक्षित बेरोजगार दिव्यांगजनों द्वारा आत्महत्या करने की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि श्रेणी चिन्हांकन के नाम पर सरकार दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों से वंचित कर रही है, जिसके कारण कई दिव्यांगजन आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आत्महत्या करने वाले दिव्यांगों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और पेंशन जैसे मुद्दों पर सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगों के लिए आरक्षण कोटा को पूरा करने और सभी विभागों में दिव्यांगों के लिए नौकरियों की सुनिश्चितता की मांग को लेकर लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद उनको अच्छा बता करके और नौकरी से बाहर कर दिया गया। मुख्य सेविका में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं कराया गया, लेकिन प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए उन्हें अथराइज किया गया और उसके बाद उनको कह दिया गया आप नॉट क्वालिफाइड है।
नॉट क्वालिफाइड और अक्षम की परिभाषा ये बताई गई है कि जो विज्ञापन में जारी हुआ उस विज्ञापन में वो श्रेणियाँ चिन्हांकित नहीं थी उन बच्चों की जिन्होंने आवेदन किया है। मेरा सीधा सवाल है यूपी SSSC आयोग से, राजस्व विभाग से और बाल विकास पुष्टाहार विभाग से कि जब श्रेणियाँ चिन्हांकित नहीं थी तो आपने बच्चों को का आवेदन स्वीकार क्यों किया? कानपुर देहात से अगली खबर है, जहां आपको बता दें बिल्हापुर में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा की अगुवाई जिला अध्यक्ष रेणुका सचान ने की है, जबकि बीजेपी नेता सैफ रिजवी भी मौजूद रहे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा में भाग लिया, राष्ट्रीय एकता और सम्मान का संदेश दिया। यात्रा में लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगे के साथ मार्च किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।